ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंद स्वामी। यहाँ पर 20वीं गाथा में भगवान के अतीन्द्रिय हो जाने से उनको सुख दुख नहीं होता, इस बात को बता रहे थे। कल 2 पॉइंट अपन ने देखा था इसमें से कि परमात्मा की ज्ञान आनंद स्वाभाविक है, अतीन्द्रिय है और परिपूर्ण है। और दृष्टांत में दिया था जैसे अग्नि लोहे से रहित हो जाती है तो पीटना नहीं पड़ता, उसको घन का आघात नहीं होता। ऐसे ही जो अतीन्द्रिय हो जाते तो उनको शारीरिक सुख दुख की आपदा नहीं होती है। ठीक, आगे कहते हैं इसमें, सिद्ध भगवान के तो शरीर नहीं है, वहाँ तो शारीरिक सुख दुख का व इंद्रियज ज्ञान आनंद का संदेह भी किसी को नहीं हो सकता। सिद्धों में तो कोई बात ही नहीं है कि सिद्धों को सुख दुख होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय है जब तो समझ में आए। वहाँ तो शरीर ही नहीं है, तो शरीर से रहित है तो वहाँ सुख दुख का संदेह कोई होता ही नहीं है। तो अनंत सुख कैसे कहते हैं? अनंत सुख स्वाभाविक सुख है ना। आपका प्रश्न अनंत से है कि सुख से? सुख से, क्योंकि एक इंद्रिय सुख हो गया। हाँ, हम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सुख दुख, मनोज्ञ, ठीक है, ये शरीर जन्य इंद्रिय जन्य हो गया। और स्वाभाविक सुख दुख, स्वाभाविक सुख में आत्मा आह्लादायक है, यानी इंद्रियों से परे जो अतीन्द्रिय सुख है वो चीज। वो कैसा है? निराकुलता लक्षण वाला है। संवेदन तो उसमें भी है, सेंसेशन तो रहेगा, उसके बिना जड़ हो जाएगा वो। तो सुख का वेदन तो वो भी करेंगे, सिद्ध भी, लेकिन निराकुलता वाला सुख होगा। सुख तो इसमें भी अपने को इंद्रिय सुख मिलता है, वो भी निराकुलता वाला ही है, लेकिन निराकुलता तनिक है। जितनी आकुलता का अभाव उतना सुख का वेदन है। पूर्ण आकुलता का अभाव तो पूर्ण सुख का वेदन। सुख उसी को कहते हैं, आकुलता के अभाव को ही सुख कहते हैं। तो सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो शारीरिक सुख दुख व इंद्रिय ज्ञान आनंद का संदेह भी किसी को नहीं होता है ना। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान और आनंद का संदेह नहीं होता है। फिर कहते हैं आगे, अरहंत भगवान के शरीर का संबंध तो है। अरिहंत के शरीर होता है, कौन सा शरीर है? परम अवतारिक शरीर है, किंतु छायोक्षमिक ज्ञान दर्शन ना होने से प्रभु अतीन्द्रिय हैं। भगवान के छायोक्षमिक ज्ञान नहीं है, भगवान के छायोक्षमिक दर्शन नहीं है। छायोक्षमिक ज्ञान दर्शन का क्या मतलब है? ज्ञानावरणी कर्म के सद्भाव के कारण से जितना ज्ञान उद्घाटित है उतना ज्ञान छायोक्षमिक कहलाता है। उस छायोक्षमिक ज्ञान भगवान के नहीं होता, छायोक्षमिक दर्शन भगवान के नहीं होता। ठीक है, क्षयिक होता है कर्मों के क्षय हो जाने के कारण से। छायोक्षमिक ज्ञान कैसे बनता है? तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, देशघाती स्पर्धकों का उदय, उससे जो ज्ञान प्रकट होता है वो छायोक्षमिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। हर एक के छायोक्षमिक में ये व्यवस्था जानना। तो कहते हैं आगे, ज्ञानावरणादि घातिया कर्मों का क्षय होने से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, आनंद शक्ति वाले हैं, उनका शरीर से कुछ प्रयोजन नहीं है, अतः शारीरिक सुख दुख नहीं है। भगवान के शरीर तो है, शरीर नहीं है ऐसा नहीं है, अरिहंत के शरीर है, लेकिन उनको शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? क्योंकि उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है। ठीक, वो सब अतीन्द्रिय है। वहाँ इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, इंद्रिय काम नहीं करती है, इंद्रियाँ से कुछ जानते नहीं है भगवान। भगवान किससे जानते हैं फिर?
वो आत्मा से ही जान लेते हैं। आत्मा में किससे? अपने ज्ञान से जान लेते हैं। ज्ञान से प्रत्यक्ष जानना, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। हाँ, मना परे ज्ञान पहले होता है और उसके बाद में केवल ज्ञान है ना, पूर्ण ज्ञान। ठीक है, मना परे ज्ञान। हाँ, तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही मना परे ज्ञान हो जाता है। बाकी अन्य लोगों को संभवतः हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि मतिश्रुत ज्ञान है और दीक्षा ली और बहुत काल तक रहते रहे, फिर ध्यान में बैठे तो उनको सीधा केवल ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान, मना परे ज्ञान नहीं हुआ। ठीक, मतिश्रुत ज्ञान था। हाँ, तीर्थंकर तो नियम से, तीर्थंकर जन्म से ही, गर्भ से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं और दीक्षा लेते ही उनको चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है, मना परे ज्ञान। तो उनका शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः शारीरिक सुख दुख नहीं है उनके। इनके अयहन की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं आगे, बोलते हैं ना कि लोगों को भी मना परे ज्ञान, नारकी को अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान। देव नारकीयो भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम। सूत्र भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है, लेकिन उन नारकियों का अवधि ज्ञान जो है ना, अपना क्षोभशमिक ज्ञान होता है उनका। तो जो मिथ्या दृष्टि है उनको विभंगा अवधि होता है, जो सम्यक दृष्टि है उनको अवधि ज्ञान होता है। तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा हो, जरूरी नहीं कि इतना जाने कितना जाने, बहुत कम कम होता है। अपन को लगता है उनके अवधि ज्ञान है, लेकिन उनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र आदि जीवकांड ग्रंथ में कहा है, हमको याद नहीं है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है। तो यहाँ कहते हैं उनका शरीर से कोई, हाँ, अब कहते हैं अरहंत भगवान की घातिया कर्म का अभाव होने से अनंत आनंद है, वहाँ क्षुधादि दुख नहीं है। अरिहंत भगवान के घातिया कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए उनको क्या भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, उनको रोग नहीं लगते, है ना। तो घातिया कर्म का अभाव हो जाने के कारण से उनको अनंत आनंद है, अनंत आनंद। वहाँ पर दुख नहीं है, क्षुधादि कोई दुख नहीं होता। और कहते हैं अरहंत भगवान के परमौदारिक देह में सूक्ष्म सरस सुगंध और 9 कर्म वर्गणाओं का संबंध 9 कर्माहार होता रहता है। अतः सहजानंदानंदमय भगवान के कमलाहार आदि सुख का क्षोभ नहीं। यानी अरिहंत भगवान की क्या होता है, परमौदारिक शरीर है, उसमें सूक्ष्म परमाणु कैसे सरस सुगंध वाले ऐसे परमाणु उनको प्राप्त होते रहते हैं, ग्रहण होते हैं। हम लोगों को भी होते हैं हर समय। कितने परमाणु मिल रहे हैं तुमको? अनंत अनंत परमाणु हर समय तुम्हारे शरीर के पुद्गल को ग्रहण कर रहे हैं, आ रहे हैं और अनंत अनंत छूट रहे हैं। तो हम लोगों को जो मिल रहे हैं तो अपने अपने पुण्य के हिसाब से मिलते हैं। तो उन सिद्धों को, अरिहंतों को कैसे मिलते हैं? तो जो किसी को भी लोक में दुर्लभ है, ऐसे विशिष्ट परमाणु आहार वर्गणाएं वो प्रति समय क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए वो आहारक हैं। ना कि कवलाहार करते हैं इसलिए आहारक है ना। तो भगवान कवलाहार करते हैं क्या? नहीं। कौन करता है कवलाहार? कवलाहार किसको कहते हैं? मुख के द्वारा ग्रास को, खाद्य या पानी को चबाकर ऐसे गटकना, पीना, खाना, वो कवलाहार कहलाता है। ठीक है, ग्रास है ना। तो मनुष्य तिर्यंच है, तिर्यंच भी चबा कर खाते हैं, हाथ से नहीं खाते हैं, पर इतनी सी बात है ना। बंदर, हाँ, बंदर चूहे खाते हैं, गिलहरी खाती है, खरगोश खाते हैं, बंदर, है ना, हाथ में ऐसे लेके खाते हैं खरगोश। शिकार वगैरह बहुत देखे बंदर का, चावल बादाम है। तो वो कैसे है? इसलिए सहज अनंत आनंदमय भगवान कैसे सहज आनंद है। कितना है? अनंत आनंद है। सहज अनंत आनंदमय भगवान के कवलाहार आदि सुख का क्षोभ नहीं है।
सुख का क्षोभ कह रहे हैं, सुख का क्षोभ। सुख का भी क्षोभ होता है, दुख का तो होता ही है। कमलाहार में सुख का क्षोभ है और क्या है ना? क्षोभ राग द्वेष होता है ना, राग द्वेष को क्षोभ कहते हैं। तो सुख भोजन मिल जाए तो सुख, भोजन के समय गृद्धता नहीं मिले वाचालता आती है हाँ। थोड़ी सी, ठीक है। वो भी। सुख क्षोभ यानी होता है राग द्वेष। मोह क्षोभ पीछे 7 नंबर की गाथा कही थी, चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोति निर्दिठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो ही समो। तो इसमें कहा था मोह क्षोभ, तो मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही साम्य भाव है। तो ऐसा वो साम्य भाव होता है उनके पास में, तो सुख का क्षोभ नहीं होता है कवलहार आदि के द्वारा। फिर कहते हैं आगे, भगवान के अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान और अतीन्द्रिय अनंत आनंद है। भगवान के कौन सा ज्ञान है? अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत यानी इंद्रियों से पार, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। और अनंत ज्ञान, तो अनंत ज्ञान और अतीन्द्रिय अनंत आनंद है, ऐसा इस 20 नंबर की कारिका में आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बताया। इसमें 2 सिद्धांत निकल कर अपने को प्राप्त हुए। पहला सिद्धांत ये आया कि प्रभु के आत्मीय अनंत ज्ञान व आनंद है। भगवान के पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? भगवान के पास क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अतीन्द्रियो भी। ठीक है, पहला। दूसरा, प्रभु का ज्ञान आनंद जो है वो स्वाभाविक है, सबसे मूल बात। नेचुरल अनंत है ये तो कह दिया, ठीक है, बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा है तो अनंत अनंत है, अनंत है, लेकिन दूसरे से नहीं मिलता है, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं है, स्वाभाविक है, अंतरंग से निकलता है। ऐसा ये 2 सिद्धांत मूल बात। ठीक, अनंत आनंद यानी एक साथ कह दो तो स्वाभाविक अनंत ज्ञानानंद है, ज्ञान आनंद स्वरूप हम। इस तरह ये गाथा कही। आगे गाथा कहते हैं, गाथा नंबर 21 क्या बताने वाले हैं इसमें, देखिए यहाँ पर। अरिहंत और सिद्ध दोनों के हो गए ना? आनंद, हाँ, दोनों के हो गए, लेकिन इतनी सारी चर्चा अपन ने की किसके लिए? अरिहंतों की अपेक्षा से, है ना? क्या अरिहंत भगवान सशरीरी होते हैं, सिद्ध तो अशरीरी होते हैं, उनके लिए तो कोई सोच नहीं सकता कि उनको सुख दुख होता है, लेकिन अरिहंतों में प्रश्न हो सकता है। तो ये कुंद स्वामी के सामने में ही इस तरह की मान्यता चल पड़ी थी, इसलिए उन्होंने इस तरह की कारिकाएँ लिखी है। हालांकि टीका जयसिंह स्वामी ने लिखी है, उन्होंने इतना सारा विस्तार किया है इसका। ठीक, अब कहते हैं, अब थोड़ा सा सब्जेक्ट बदल के आगे आज 21 नंबर की कारिका में कि अब ज्ञान के स्वरूप के विस्तार करके केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान परिणत होने से सब प्रत्यक्ष है, यानी भगवान को सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, इस कारिका में बता रहे हैं, है ना? अभी विस्तार से देखते हैं अपन इसको। परिणमदो खलु नाणं, परिणमदो खलु नाणं, पच्चखा सवदव पज्जाया, पच्चखा सवदव पज्जाया, सोडेव ते विजानदी, सोडेव ते विजानदी, उग्गह पुव्वाहिं किरीयाहिं, उग्गह पुव्वाहिं किरीयाहिं, परिणमदो खलु नाणं, पच्चखा सवदव पज्जाया, सोडेव ते विजानदी, उग्गह पुव्वाहिं किरीयाहिं। भूमिका में कहते हैं आचार्य भगवान अमृत, इसमें भगवान के प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणत होते हैं, इससे विपरीत अगली गाथा में कहेंगे। अब ज्ञान के स्वरूप के विस्तार को गाथा 21 से 52 तक और सुख के विस्तार को 53 से 68 तक क्रम से प्रवर्तमान 2 अधिकारों द्वारा कहते हैं।
यानी अब पूरा चलेगा ज्ञान के स्वरूप का विस्तार। अपन ज्ञान ज्ञान कह रहे हैं, पर ज्ञान क्या होता है, क्या करता है, कैसे करता है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान मतलब क्या, ये बताएंगे, अच्छे से बताएंगे विस्तार से। कितनी गाथा बता रहे हैं, 31 गाथा में, 31 गाथा में ज्ञान बताएंगे। क्या बता रहे हैं, केवल ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान क्या होता है, इसको कहते हैं ज्ञान। बताओ किसको कहते हैं, 1 मिनट में आप बता सकते हो बस, है ना। यहाँ लिखा है घातीय कर्म का अभाव होने से अनंत आनंद है। हाँ। तो घातीय कर्म का उपशम होगा तो भी कुछ अंशों में आनंद प्रकट होगा। बिल्कुल होगा। आत्मिक आनंद, आत्मिक आनंद। उपशम कौन कौन से कर्म का होता है, ये बताओ जल्दी से मेरे को। औपशमिक, शायद औपशमिक हो। उपशम कौन कौन से कर्मों का होगा? हाँ, 8 कर्मों का होगा। तो इसीलिए तो इसको पढ़ाया था अपने को पहले। औपशमिक क्षयिको भाव मिश्र जीव स्व तत्व मौदयिक पारिणामिको च सम्यक्त चारित्रे। ठीक है। 2 ही औपशमिक भाव है, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। बाकी कोई औपशमिक भाव नहीं है। तो किसका होता है उपशम, मात्र मोहनी कर्म का। अच्छा, ठीक, चलते हैं आगे। औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। हाँ, अच्छा 3 आ गई। 4 ठाना, टीम आ गई। कैसे हो, बढ़िया, सब लोग अच्छे हैं? हाँ, अभी पहुँचे? हाँ, जाओ, है ना। अच्छा है, कितने दिन के बाद दिखे बताओ। आपको देखा तो आज गुरु जी की याद आ गई आपको। सही है। चिंता नहीं करो, अपने को भी जाना है ऐसे, है ना, याद रखो बस। ठीक है, इसलिए जो करो दिल से करो, अच्छे के लिए करो, है ना। क्लास करते हैं। तो ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चलेगी। यहाँ पर ज्ञान का विस्तार से वर्णन करेंगे, उसके आगे सुख के स्वरूप की चर्चा करेंगे। सुख कैसा होता है, सुख के बारे में बात करेंगे, है ना। ये 2 अधिकार चलेंगे अभी, पहला ज्ञान अधिकार, फिर सुख अधिकार। फिर सब बताएंगे उसमें सुख, इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, है ना। अभी तो सामान्य से बता दिया था, तो अभी पूरा बताएंगे। उसमें पहले अधिकार को प्रारंभ करते हुए अब यहाँ पर कहते हैं पहला अधिकार ज्ञान अधिकार समझ लो। तो केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान परिणत होने से सब प्रत्यक्ष होता है। केवली का ज्ञान है वो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय रूप से परिणत होता है, इसलिए भगवान को सब कुछ प्रत्यक्ष है। तुमको देखना है हमको, तो हमारे को देख रहे हैं ना, तुम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो तुमको लग रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन ये आँख की सहायता से देख रहे हैं। तो भगवान किसी की सहायता के बिना किसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, किसको, आपके अंदर बैठे हुए, आपके ज्ञान गुण में, आपके ज्ञान गुण में बनने वाले ज्ञेय को भी वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आपके ज्ञान के ज्ञेय जो आप अप्रत्यक्ष देख रहे हैं। सही है। क्या जनते हैं, जनते हैं, झलकते हैं। समय, एक समय का, एक समय का, और एक नहीं दिखता। उस एक ज्ञान का अनंत पीछे निकल चुका है और अनंत आगे है, और पूरा का पूरा पीछे का अनंत, आगे का अनंत और वर्तमान का एक, ये सब मिलाकर अभी बताएंगे। देखना ज्ञान, अभी केवल ज्ञान अपने को क्या समझता है, भगवान की महिमा नहीं आती। भगवान दर्शन करो तो महिमा आनी चाहिए, अरे धन्य भगवान। किसको जानते हैं,
हमारे भीतर चलने वाले जिन भावों को हम नहीं जानते, उन भगवान उस भावों को भगवान जान लेते। हर एक समय में परिणमन हो रहा है हमारा, तो उन भावों को भी भगवान एक एक किसके, कितने जीवों के, पूरे 3 लोक के अनंत जीवों के, समस्त जीवों के तीनों कालों को जानते हैं। पूरे, और जीवों के ही नहीं, पूरे पुद्गलों के, जीवों से अनंत गुने पुद्गल हैं उनके भी। और उन पुद्गलों के ही नहीं, धर्म अधर्म आकाश और काल ऐसे द्रव्यों के, उनके भी अनंत। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं जानते। नहीं जानते। बोलते ना, आप बंद कम मैंने पाप कहीं भी छुप कर लो, केवली के ज्ञान में झलक रहे। हमारे ज्ञान में आ गया केवली से काम होते तो भाव बंधन बनता है, तब दिखता है। भाव हमारे खराब होते, बहुत सारे खराब होता है, हमको समझ में आता है। सही है, एक छोटा खराब होता है, एक भाव खराब है तो वो नहीं समझ में आता। केवली को वो भी प्रकट है। हमको तो क्या है, बंचेस ऑफ टाइम, उस टाइम में हुए लगातार एक से भाव हुए, वो भाव पकड़ में आते। अब कहते हैं, सुनो, ज्ञानम परिणममानस्य केवलिनः अनंत पदार्थों के जानने में समर्थ, ऐसे समर्थ, अनंत पदार्थों के जानने में समर्थ हो तुम, ऐसा नहीं है, नहीं हो समर्थ। हाँ, प्रकट कब होगा पता नहीं, सामर्थ्य है, समर्थ नहीं होगा। तो केवल ज्ञान रूप से परिणत हुए केवली भगवान के सब द्रव्य पर्याय वास्तव में प्रत्यक्ष है। सर्वद्रव्य पर्याय सर्वद्रव्य पर्याय, द्रव्य भी और सभी उनकी पर्याय वास्तव में कैसी है, प्रत्यक्ष है। सह तात, वह केवल यानी भगवान उन सबको अवग्रह है पूर्व में, जिसके ऐसे अवग्रह इहा अवाय रूप क्रियाओं द्वारा नहीं जानते हैं, किंतु युगपत जानते हैं। हम कैसे जानते हैं, पहले अवग्रह होता है, फिर इहा होता है, फिर अवाय होता है, फिर धारणा होती है, फिर हम जानते हैं। मतलब जान तो सब में रहे हैं, लेकिन ये क्रम होता है हमारे मति ज्ञान, शुद्धि मति ज्ञान में। लेकिन भगवान के क्या है, मति ज्ञान नहीं है। भगवान के तो कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान है। युगपत जानते, युगपत एक साथ। टीका पढ़ते हैं, क्योंकि वास्तव में इंद्रियों को आलंबन करके अवग्रह या अवाय पूर्वक क्रम से केवली नहीं जानते हैं। भगवान इंद्रियों का आलंबन नहीं लेते और इंद्रियों का आलंबक पूर्वक अवग्रह या अवाय धारणा ऐसे क्रम से नहीं जानते। पूर्वक ऐसा क्रम चलता है, ये क्रम से नहीं जानते। कैसे जानते हैं, किंतु समस्त आवरण के नाश के समय में ही, जिस समय कर्म का नाश हुआ बस उसी समय में ही क्या, अनादि अनंत, अनादि भूत बता रहे, अनादि अनंत अहेतुक, बिना किसी कारण के अहेतुक और असाधारण भूत ज्ञान स्वभाव को ही कारण पने से ग्रहण करके, यानी ज्ञान स्वभाव ही उनका कारण है। कारण क्या है, जानने में कारण होना चाहिए कोई, तो उनका ज्ञान स्वभाव ही। और कैसा है वो स्वभाव, जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है, अनादि अनंत अहेतु, बिना किसी के कारण है। और असाधारण भूत, ऐसे ज्ञान स्वभाव को ही कारण पने से ग्रहण करके ऊपर, उसके ऊपर प्रकट होने वाले केवल ज्ञानोपयोगी होकर स्वयमेव परिणमते हैं।
ज्ञान स्वभाव कारण है, केवल ज्ञान कार्य। क्या महिमा है केवल ज्ञान की? अनादि अनंत अहेतु असाधारण ज्ञान स्वभाव। ये ज्ञान तो स्वभाव, सादी हाँ नहीं, अपना अभिषेक जो है, अपन जो भी ज्ञान यानी पर्याय अपेक्षा कह रहा हूँ। तो ये स्वभाव की चर्चा है ना। नहीं, मैं तो सामान्य से बोल रहा हूँ, पर्यायगत, कि जो अपना क्षयोक्ष में ज्ञान है कैसा है, क्षण भर में उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। हाँ, कोई भरोसा नहीं। आज अपन इतना जान रहे, कल जानने में नहीं आया, पता चला पूरा भूल गए, पूरा क्या मेमोरी लॉस। अतिश्रुति ज्ञान क्या कोई आश्चर्य नहीं समझना, मेमोरी लॉस, तुरंत आदमी पूरा भूल गया, पहचानते नहीं है कौन हमारे, कौन कोई किसी को नहीं पहचानता। क्यों? ज्ञान का आवरण पड़ गया, उसमें तुरंत कर्म का उदय आ गया। नहीं, ऐसा हमें तो बहुत समझ में आ जाता है कि हम अच्छा अपन सब पढ़ रहे हैं, फिर सोचे चलो वहाँ बोलेंगे वहाँ जाते हैं सिट्टी मिट्टी गुल, वहाँ कुछ और ही चालू हो गया। तत्समय की योग्यता उसमें कारण होती है, यानी ज्ञानावरणी कर्म का उदय। और ज्ञानावरणी कर्म के उदय मात्र से ही उसके बाद और भी सब अन्य कर्म। वीर्यंत्रय कर्म का सूक्ष्म हो गया आपका। ठीक, तो अनादि अनंत जो ज्ञान स्वभाव है, सबके पास में ज्ञान स्वभाव। ठीक है, कैसा है ज्ञान स्वभाव? तो ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है, हमेशा रहने वाला, मिटेगा नहीं कभी। कब से है हमारा ज्ञान स्वभाव? अनादि से है। कब तक हमारा ज्ञान स्वभाव रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। हमारा ज्ञान स्वभाव किसने बनाया, किसके कारण हुआ? अनादि से होने के कारण से वो अहेतुक भी है। अनादि से है इसलिए कोई स्टार्ट नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो ज्ञान स्वभाव चैतन्य का है ही, तो अहेतुक है और असाधारण भूत है। असाधारण भूत अन्य जड़ द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, इसलिए अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, जीव मात्र में होता है, इसलिए असाधारण। ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है वही कारण है। उस कारण, उसी को आधार करके, वही कारण बने से ग्रहण करके, इसलिए वो ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं और केवल ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेने से ही केवल ज्ञानी होते हैं। अपने स्वभाव को भूल जाते हैं तो अज्ञानी होते हैं। ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेने से ही केवल ज्ञानी होता है। ऐसा इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये भाव इसकी यही है। ज्ञान स्वभाव को ही कारण बने से ग्रहण करके उसके ऊपर प्रकट होने वाले केवल ज्ञानोपयोगी होकर, अब ज्ञानोपयोगी ज्ञान केवल ज्ञान पर्याय है ना, असाधारण ज्ञान स्वभाव, यानी एक ज्ञान स्वभाव अपना है, अपन इंद्रिय से होकर जान रहे हैं। फिर तुम उधर लगा रहे, अभी तो बताया इतनी देर। वही चीज़ सरल भाषा में नहीं, दूसरा लगाया आपने। नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं ना वही कह रहा हूँ, पर थोड़ा आस्ती रूप में बोल रहा हूँ। कहो, अब आप कहो कि जो छद्मस्त है, वीतराग है, उनका असाधारण अनादि अनंत हेतु असाधारण ज्ञान स्वभाव है, और हम सभी जीवों का, छद्मस्त जीवों का जो ज्ञान है, क्षयोक्षमिक ज्ञान है, तो हमें जैसे कोई कन्या माँ को परसेप्शन कर लेती है, कल्पना कर लेती है, ऐसे हमें अपने वीतराग स्वरूप, अपने ज्ञान स्वरूप की भावना बनानी चाहिए। तो ये जो स्वभाव इनका है वही स्वभाव तुम्हारा है। इनका भी अनादि अनंत है, आपका भी अनादि अनंत है। इनका भी अहेतुक है, आपका भी अहेतुक है। इनका भी असाधारण है, आपका भी असाधारण है। उनका प्रकट है, हमारा अप्रकट है। स्वभाव तो रहता ही है, स्वभाव की प्रकट नहीं है। प्रकट तो यहाँ पर केवल ज्ञान उपयोगी, ये पर्याय प्रकट हुई है। पर्याय रूप। फिर देखो, अब आपने बोला है तो इसलिए हम कहते हैं आगे क्या,
स्वभाव तो जो हमारा है वो स्वभाव उनका है, जैसे स्वभाव में हमारे उनकी में भेद नहीं है। अच्छा ठीक है, स्वभाव में भेद। हाँ, इसलिए कह रहे हैं हमने, इसलिए बुलवाया, वापस से बोलो। अच्छा, स्वभाव भेद नहीं है हमारा और केवली में। हाँ, इसलिए हम कहेंगे जो मेरा ज्ञान स्वभाव है वही केवली का, यानी वैसा ही केवली का ज्ञान स्वभाव है। जो केवली का ज्ञान स्वभाव है वैसा ही सभी अनंत जीवों का ज्ञान स्वभाव वही है, अनादि अनंत अहेतु असाधारण। वही नहीं बोलना है, वही बोल सकते हैं। वही है, और क्या, स्वभाव वही है, क्यों घबराते हो? अरे एकत्व कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, एकत्व का प्रसंग आ जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो। ऐसा ही ज्ञान स्वभाव तो एक तो कर दो ना, एक ही तरह का ज्ञान है, जितने भी हाँ, सिंधु है सबका ज्ञान बराबर है। नहीं, एक भेद अभेद विवक्षा में देंगे सामान्य। फिर वो गलत, तुम गलत चले गए, फिर ऐसे नहीं लगाते, उसने सही लगा लिया। देखो क्या लगाया बताना। एकत्व बना लिया, एकत्व की असर नहीं है, ये सब श्रोता हैं, इनमें एकत्व कर दिया कि नहीं कर दिया आपने? तो अपन ने ज्ञान स्वभाव कहा तो एकत्व हुआ कि नहीं हुआ? तो एकत्व है, इसको बोलते हैं एकत्व। यानी एकत्व है, ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा में और केवली एक ही है। ठीक है, ऐसा ठीक। तो यहाँ पर ज्ञान स्वभाव में राग और वीतराग नहीं लगेगा। ज्ञान स्वभाव में राग होता ही नहीं। ज्ञान में, ज्ञान किसकी पर्याय है? ज्ञान हाँ। किसकी पर्याय है? हाँ, आत्मा में ज्ञान, ज्ञान में आत्मा, या फिर स्वभाव केवल ज्ञान पर्याय है, ज्ञान स्वभाव गुण है। तो ज्ञान में राग द्वेष नहीं है, पर्याय में आएगा ना। पर्याय में भी नहीं आएगा, ज्ञान में नहीं आएगा। ज्ञान से अब डिवीजन करके देख रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं चारित्र की परिणति है राग द्वेष। हाँ, ठीक है ना? ऑपरेशन करना पड़ता है ना, ऐसे तो ऑपरेशन करके देखो भैया, आप तो शरीर में तो सब है हड्डियाँ, लेकिन सर की हड्डी सर में ही है, उस सर की हड्डी पैर में नहीं है। ठीक है। रक्त रक्त है, रक्त ज्ञान तो ज्ञान है, शरीर उसमें रक्त वीरी नहीं है, वीरी वीरी है, वीरी रक्त नहीं है, रक्त से बना भले हो। ठीक है, इस कारण अब समझना, तो वहाँ केवल ज्ञानोपयोगी होकर स्वयं परिणमते हैं। इस कारण से उसके यानी केवली के समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अक्रमिक, क्रम से नहीं होते, अक्रमिक, अक्रमिक यानी युगपत एक साथ ग्रहण होने से प्रत्यक्ष ज्ञान की आलंबन भूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही हैं। भवंती क्रिया का कर्ता समस्त द्रव्य पर्याय हैं। क्या सुंदर है। समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव अक्रमिक यानी युगपत ग्रहण हो जाने से उनके प्रत्यक्ष ज्ञान की आलंबन भूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही हैं। ज्ञान का आलंबन भूत कौन है? वो प्रत्यक्ष द्रव्य और वो पर्याय आलंबन भूत है, क्योंकि ज्ञान में गे है ना, वही तो गे बन रहे हैं ना। तो अभी अपने को जो आनंद आ रहा है वो इंद्रिय आनंद है, ये सुन के, है ना? अभी तो ज्ञान की चर्चा चल रही है, आनंद की तो आई नहीं है। ज्ञान से तो आनंद आता है ना। हाँ, ज्ञानानंद क्या इसलिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ये अब ज्ञान अधिकार चल रहा है, हम बोल दिए हम ज्ञान के स्वरूप की बात कर रहे हैं। अब तो अभी आनंद का स्वरूप दूसरे चैप्टर में चालू होगा, 53 गाथा से चालू करेंगे आनंद की बात। हाँ, यहाँ तो पर्टिकुलर फोकस करो आप, एक कॉन्सेंट्रेट करो एक जगह, उसको ले जाओ अपने उसको ज्ञान। सही है। ठीक, देखो लिखा था तो हमको वही बताना पड़ा, हम क्यों बताएं ऐसा। वैसा ऐसे ही होता है, अधिकतर ऐसे ही होता है, आगे आ ही जाता है हमेशा होता है। नहीं, मनुष्य का मन ही ऐसा है ना, मन ही ऐसा है। सटीक है, इसके
बहुत बार होता है हम जो सोचते हैं वो हमें ग्रंथों में मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो सोच उनकी भी जब लिखते होंगे तो वो आगे पीछे टकरा जाती है। नहीं तो ये मतलब विषय अब ज्ञान स्वरूप की चर्चा चल रही है, ज्ञान की बात कर रहे हैं अभी, तो अपन ज्ञान में दिमाग लगाओ, ज्ञान कैसा है देखो, ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्यों? हाँ, तो असाधारण ज्ञान स्वभाव कारण है। ज्ञान स्वभाव कैसा है? तो वो अहेतुक है, अनादि अनंत है, असाधारण है, ये विशेष बात। ठीक, ऐसा स्वभाव कारण है। उसका कार्य क्या है? तो यहाँ वो केवल ज्ञानपने रूप कार्य हुआ है, वो ज्ञान स्वभाव से को उसको कारणपने से ग्रहण करने से करके केवल ज्ञान उपयोगी होकर स्वयं परिणाम बनते हैं, स्वयं ज्ञान को परिणाम करते हैं। हाँ, आटा रोटी बनाओगे जाके अभी कि बना के आए? हाँ, बना के आए हो? नहीं, जाके बनाओगे, ठीक है। तो बंद करते हैं, इसलिए बताया इन लोगों को। क्यों बनाया? कि अभी रोटी बनाओगे तो रोटी के लिए क्या है? हाँ, कारण है ना कोई, ठीक है। तो रोटी बनेगी, रोटी बनेगी तो इसलिए मतलब रोटी बनी है, यानी पहले रोटी नहीं थी, ठीक है। तो वो बनी तो उसके लिए कारण हुआ आटा, ठीक है। तो कारण हुआ इसलिए सहेतुक हुआ। लेकिन अनादि से जो ज्ञान स्वभाव है आत्मा में, वो किस कारण से है स्वभाव? कोई हेतु से उत्पन्न नहीं, तो वो तो है अनादि से है, इसलिए वो किसी के कारण से नहीं हुआ है। जो काम हुआ है उसमें कारण होता है, ये स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, इसलिए अहेतुक। ये अहेतुक बनने के लिए बता रहे हैं आप। तो ज्ञान अहेतुक, किसी हेतु से उत्पन्न नहीं। हाँ, देयर इज नो स्टार्ट, देयर इज नो एंड। इसलिए अनादि अनंत होने से, अनादि होने से, ठीक, अनादि तो है लेकिन सहेतुक मान लो, तो सहेतुक मानोगे तो अनादि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अनादि अनंत होने से ही अहेतुक है, अनादि होने से अहेतुक है। और अहेतुक हो, अनादि हो इतना भी चल जाए, लेकिन कहीं अंत हो जाए तो अनंत है, अंत से रहित। और स्वभाव है तो अंत नहीं होएगा, ठीक है। और असाधारण है। अभी और जैसे स्वामी आदि इसकी व्याख्या करेंगे तो और आनंद आएगा अपने को। अपन को अब मज़ा चालू हो रहा है इस जैसे जैसे अंदर और गहरे में जा रहे हैं। हाँ, कहाँ से चालू किया था? देखो, सर्वज्ञ बना दिया और सर्वज्ञ के अब ज्ञान बता रहे हैं। अब चालू हुआ है मूल इसका मेन। अब ज्ञान कैसे काम करता है, क्यों हम जानते हैं, किसको जानते हैं, कैसे जानते हैं, सब चीज़ चलेगी इसमें। ठीक, जानो। नमो हरियंतां, नमो सीता, नमो हरियं चरणं विश्वसारणं अतः प्रणि स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वज।